Laptop versus PC. In this video, let's find out the best device for your needs. आज के टाइम पे लैपटॉप और पीसी के अंदर चूज करना तुम्हारे हाथ में है. But let's explore the main key differences between the laptop and a PC. Starting with the portability. लैपटॉप बहुत ज्यादा पोर्टेबल होता है भाई, तो तुम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो. इनफैक्ट कहीं से भी तुम अपना काम कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो एंड इवन दो भाई तुम कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो. बट वहीं दूसरी तरफ डेस्कटॉप इतना बड़ा होता है कि तुम इसको कहीं ले जा नहीं सकते, और ले भी गए तो तुम इसको कहीं चला नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए तुम्हें सारे कंपोनेंट्स अलग से लेके जाने पड़ेंगे, लाइक मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस और भी पता नहीं क्या क्या. बट इसका ना एकदम उल्टा हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की. जब भी परफॉर्मेंस की बात होती है ना, भले वो सेम स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, तुम्हें परफॉर्मेंस हमेशा पीसी में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी. क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि एक डेडिकेटेड उसके लिए पावर सप्लाई होती है. इसके साथ साथ भाई उसके अंदर प्रॉपर कूलिंग होती है ताकि तुम्हारा पीसी ठंडा रह सके, और जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उतना ज्यादा मैक्स वो अपना पोटेंशियल निकाल पाएगा. पर आकाश भाई, लैपटॉप में भी तो अच्छी कूलिंग आती है ना. आती है भाई, बट लैपटॉप का जो फ्रेम है ना वो नन्हा सा है. उसके अंदर उसमें बैटरी, ग्राफिक कार्ड, कंपोनेंट्स, रैम, सारी चीजें फिट करनी पड़ती हैं, तो उसकी कूलिंग कहीं ना कहीं डेस्कटॉप के बराबर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डेस्कटॉप काफी ज्यादा हाई परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू द लैपटॉप. लैपटॉप के कंपैरिजन में डेस्कटॉप बहुत ज्यादा अपग्रेडेबल है भाई. फॉर एग्जांपल, लैपटॉप के अंदर तुम रैम या फिर स्टोरेज ही अपग्रेड कर सकते हो, वो भी कुछ लिमिटेड लैपटॉप्स में, सब में ये ऑप्शन नहीं मिलता भाई. वहीं दूसरी तरफ डेस्कटॉप में तुम जब चाहो जो चाहो सब कुछ बदल सकते हो, इवन दो उसके फैंस हो, मदरबोर्ड हो, प्रोसेसर हो, ग्राफिक कार्ड हो या फिर कुछ भी हो. और जब तुम अपग्रेड कर ही रहे हो अपनी पुरानी चीजों को, तो डेफिनेटली सी बात है तुम अपनी पुरानी चीजों को बेचोगे, यानी कि उसको रीसेल करोगे. तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रीसेल वैल्यू. कोई से भी तुम लैपटॉप ले लो, लैपटॉप की रीसेल वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी. फॉर एग्जांपल, तुमने 1 लाख का लैपटॉप लिया एंड 1 साल बाद वो तुम 50,000 का भी नहीं बेच पाओगे, एंड धीरे धीरे उसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा कम होती जाएगी. बट वहीं पे दूसरी तरफ भाई डेस्कटॉप की प्राइसिंग इतनी जल्दी कम नहीं होती. इसको एज तुम कस्टम पीसी बिल्ड भी बेच सकते हो, या फिर एक एक कंपोनेंट्स को अलग अलग भी बेच सकते हो. फॉर एग्जांपल, 4060 Ti मेरा ग्राफिक कार्ड है, मैं इसको बेच के 4090 ले लूं तो मेरे को ज्यादा प्राइसिंग पे करनी नहीं पड़ेगी. बट वहीं पे लैपटॉप में कोई कंपोनेंट्स अलग अलग तो तुम भूल ही जाओ, लैपटॉप की वैल्यू भी काफी ज्यादा कम मिलेगी अगर तुम इन केस उसको बेचने जाओगे. तो भाई यार, ऐसे तो हमारे पैसे बर्बाद होते रहेंगे ना. सही बात है भाई. तो इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है VFM, यानी कि वैल्यू फॉर मनी. लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, वैल्यू फॉर मनी तो उसे ही कहा जाएगा ना भाई, जो कम प्राइस में काफी अच्छे स्पेक्स दे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे लॉन्ग टर्म के अंदर. वो लैग ना करे, वो जिटरी ना करे, वो चलते चलते क्रैश ना करे, तो उसको ही वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है. तो अगर तुम लोग एक वैल्यू फॉर मनी चीज ढूंढ रहे हो ना भाई, तो डेफिनेटली तुम लोगों को पीसी लेना चाहिए. तो भाई हमें लैपटॉप नहीं लेना चाहिए क्या? जब से हम सुन रहे हैं कि यार तुम तो डेस्कटॉप की तारीफ करे जा रहे हो, तो भाई देखो ऐसा नहीं है. लैपटॉप उन लोगों को लेना चाहिए जिनका एक जगह से काम नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल, आज वो मुंबई में है, कल बैंगलोर में है, उससे अगले दिन हैदराबाद में है, फिर चेन्नई भाग गए. तो इस तरीके से भाई तुम्हें हमेशा लैपटॉप ही प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डेस्कटॉप को लेके इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर सकते. अब आकाश भाई, आपने यार डेस्कटॉप की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, उसकी कोई बुराई नहीं है क्या? क्योंकि यार तुमने लैपटॉप का तो बता दिया वो अपग्रेड नहीं हो सकता, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती. तो पीसी में मतलब सब कुछ अच्छा है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है. अगर मान लो तुम लोगों ने 1 लाख का पीसी बिल्ड करवाया, तो तुम्हारा वो 1 लाख में नहीं 1,50,000 में पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उसके साथ यूपीएस लेना ही लेना पड़ेगा, कीबोर्ड माउस लेने पड़ेंगे, मॉनिटर लेना पड़ेगा, और काफी सारी अदर एक्सेसरीज भी लेनी पड़ेगी. और हाँ, दूसरी दिक्कत है भाई इसकी लैपटॉप के कंपैरिजन में कि ये काफी ज्यादा लाइट खाता है. तो हाँ, अगर तुम पूरे दिन भाई अपना पीसी यूज करने वाले हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे घर वाले बोलने वाले हैं कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या. तो डेफिनेटली पीसी से तुम्हारा बिल काफी ज्यादा हाई आता है एज कम्पेयर टू द लैपटॉप्स. तो अगर तुम्हारे एरिया में काफी ज्यादा पावर कट्स हो रहे हैं, लाइक लाइट आती है, भग जाती है, उसका कोई टाइम ही नहीं है, तो ऐसे उसमें भाई तुम बिल्कुल भी डेस्कटॉप यानी कि पीसी तो ले ही मत लेना. क्योंकि अगर तुमने उस पर यूपीएस भी लगा रखा है ना, अगर तुमने 10 से 12,000 का यूपीएस भी लगा रखा है, वो तुम्हें 10 से 15 मिनट का ही बैकअप देगा मेरे भाई. तो हाँ भाई, जिस एरिया में काफी ज्यादा लाइट का इशू रहता है, तो वहाँ पे तो भाई किसी भी बंदे को पीसी में रिकमेंड बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि उसका चलने से ज्यादा तो भाई बंद ही रहेगा. तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई दोनों चीज के कॉन्स और प्रोज दोनों हैं, बट वो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए. अगर तुम्हें थोड़ा एस्थेटिक वाइज भी दिखना है कि हाँ भाई देखो आजकल बंदे शो ऑफ करता है ना कि भाई मेरा गेमिंग सेटअप है, तो उस टाइम पे तुम्हें पीसी लेना पड़ेगा.
लैपटॉप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते सेटअप पे, सच बताऊं तो। आई एम सॉरी लैपटॉप यूजर्स, बट अगर कहीं बाहर जाना है तो वहाँ पे भाई पीसी बिल्कुल ही वाहियात होता है। आई एम सॉरी पीसी यूजर्स, बट दिस इज द फैक्ट। तो जितने भी ऑफिस वाले बंदे हैं, जितने भी बाहर जाते हैं, जितने भी ट्रैवलर हैं, उन सबको हमेशा लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। वहीं पे जो मेरी तरह वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर गेमर हैं, हम सबको हमेशा पीसी की तरफ जाना चाहिए। बट हाँ, ध्यान रखना तुम्हारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कैसी है। अगर बेकार है तो भाई फिर तुम्हें लैपटॉप की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ इन्वर्टर पे भी चल जाता है। तो बस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे तुम सभी लोगों से जल्दी एक नई वीडियो में। बाय बाय।